स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बागपत वासियों, क्षेत्रवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज लॉकडाउन का 22वां दिन है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में मजबूरन लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाना पड़ा। मैं मजबूरन शब्द का क्यों प्रयोग कर रहा हूं? क्योंकि इस भयानक बीमारी को पहले लॉकडाउन में ही पूरी तरह से ठीक समय पर ठीक फैसला लेने के बाद इसको काबू कर लिया गया था, परंतु विशेष बिरादरी के लोग, विशेष धर्म के लोग जमाती के नाम पर इन्होंने बीमारी फैलाने का काम किया। आज पूरे देश में करीब 350 मौतें हो चुकी, 13,000 लोग इसके लिए संक्रमित हैं और इस संक्रमण में करीब 70 से 75% जमात के लोग हैं। इसलिए मैं मजबूरन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हमारे लिए चिंता की बात है और मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र छपरौली में कल असारा गांव में 4 संक्रमित पाए गए, थल गांव में 1 संक्रमित पाया गया और असारा गांव में संक्रमित होने का मतलब हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। असारा गांव के लोग रमाड़ा सहकारी चीनी मिल में भी आते हैं, रमाड़ा सिंडिकेट बैंक में भी आते हैं। रात दिन उन लोगों का मिल में सबके साथ मिलना जुलना है, बैंक में सबके साथ मिलना जुलना है। चिंता इस बात की बढ़ गई है कि पता नहीं ये भयानक बीमारी कहां कहां तक प्रभावित करेगी। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को अनुरोध करना चाहता हूं, आप सबको अपील करना चाहता हूं, आप सबको मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह से संदिग्ध लोग हैं, जमात के लोग हैं, ऐसे बिरादरी के लोग हैं, अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इनसे दूरी बनाकर रखना है। और मैं मिल प्रबंधक को भी इस बात के लिए पूरी तरह से आदेश देता हूं कि आपको इनके लिए अलग से एक समय देना होगा। रमाड़ा के सिंडिकेट बैंक के भी मैनेजर को मैं इस बात के लिए ये बहुत ही सख्ताई के साथ कहना चाहता हूं, इनको एक समय देना होगा कि एक समय में आकर के ये लोग अपना बैंक का काम करें, आम लोगों के बीच में ना आए, आम लोगों से इनका संपर्क दूर किया जाए ताकि ये किसी के संपर्क में ना आ सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आज हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय ये है कि इस भयानक बीमारी, ये छुआछूत की बीमारी है। आज हमारे जनपद बागपत के डीएम, उनसे भी मेरी बात हुई है। असारा गांव को पूरी तरह से सील कर देना, आपने थल गांव को पूरी तरह से सील कर देना और हमारे जनपद बागपत के डीएम बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस और प्रशासन, मेरी छपरौली विधानसभा में 4 थाने हैं, चारों थाने के थाना अध्यक्ष बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। बागपत के सीएमओ डॉक्टर आर.के. टंडन जी से मेरी बात हुई है, वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे यशस्वी, ऐसे ईमानदार एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बीमारी को रोकने के लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए हमें पूरी तरह से सहयोग देना होगा, हर नागरिक को सहयोग देना होगा, हर क्षेत्रवासी को सहयोग देना होगा, हर परिवार के सदस्य को सहयोग देना होगा। आप किसी भी संदिग्ध आदमी से ना मिले, जमात के लोगों को दूर रहें और अपने घर के आसपास में सफाई रखें। दिन में कम से कम भी 7 से 8 बार साबुन से हाथ धोएं और इसके लिए जब भी खेत बाहर में जाते हैं, आज फसल का काम पूरे जोरों पर है। गेहूं की कटाई भी शुरू हो गई है, गन्ने की बुआई भी शुरू है, गन्ना की छिलाई और गन्ने की तुलाई भी है। आज पूरा काम जोरों से है। आपने अपने खेत में जाने वाले मजदूर भाइयों के साथ में थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है, उनको हाथ धोने के लिए प्रेरित करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि वो रात दिन हमारे साथ खेत में और हमारे साथ काम करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका सहयोग करना है, उनका खाने पीने की दृष्टि से भी सहयोग करना है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है वो मीडिया विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मीडिया हर सच्चाई को सामने तक लेकर आ रहा है। मीडिया की जितनी सहयोगिता, जितना सहयोग मिलना चाहिए, जितनी भागीदारी मिलना चाहिए, मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, आपका सबका, अब पुलिस का, प्रशासन का सबका धन्यवाद करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि इसको क्षेत्र में ना फैलने दें। अब हमारे मिल के प्रबंधक इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में लें
कि उनकी दूरी बना करके रखें, उनको कोई अलग से टाइम दिया जाए और इनको आम आदमियों के बीच में ना आने दिया जाए। इसलिए मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होने की मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको जागरूक करना, आपसे अपील करना, आपसे अनुरोध करना। जो केस आ चुके ये केस ना बढ़े, ये बीमारी ना बढ़े, हर परिवार हर नागरिक सुरक्षित रहे और ऐसे लोगों से दूरियां करनी है जो ना राष्ट्र की चिंता कर रहा है, ना क्षेत्र की चिंता कर रहा है, ना अपने परिवार की चिंता कर रहा है। ऐसे लोगों से हमें निश्चित रूप से दूरियां बना करके रखनी है। गांव में भी कोई अगर सब्जी बेचने के लिए आता है, किसी तरह का भी कोई फल फ्रूट बेचने के लिए आए, अगर कोई ऐसा संगीत आदमी है, ऐसा कोई जमाती है, उससे बिल्कुल भी किसी तरह की साग सब्जी फ्रूट ना ले, उनसे दूरियां बना करके रखें। अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव, अपने घर का बचाव, अपने क्षेत्र का बचाव, अपने राष्ट्र का बचाव होगा। आप देश के प्रधानमंत्री की चिंता देख रहे हैं कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री जी चिंतित थे। उनकी चिंता को कम करने के लिए हमें देश का एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना है और इस कोरोना बीमारी को हराना है, इसका मुकाबला करना है। इससे डरना नहीं है, इससे भागना नहीं है, इससे हमें बचाव करना है। पुनः मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं। आप सबसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आपने अपना बचाव रखना है, अपने परिवार का बचाव रखना है। आप सबका धन्यवाद।